To prove sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. So let's see how we will prove this statement. तो देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके बाद फिर हम लोग इसे करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको दोनों फंक्शंस के डोमेन और रेंज पता होने चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं y इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स की, तो ये फंक्शन का जो डोमेन पार्ट है विच इज और -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज की बात करें तो रेंज इसका होता है -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल। सिमिलरली अगर अपन cos इनवर्स x की बात करें तो इसका डोमेन अगेन इट इज सेम -1 to 1, बट द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज 0 to π क्लोज इंटरवल। ये दोनों इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट हमें समझ में आता है कि अगर मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और अगर मुझे गिवन फंक्शन का डोमेन रिक्वायर्ड है तो डोमेन इसका होगा x बिलोंग्स टू -1 to 1 का क्लोज इंटरवल। द रीजन इज क्योंकि इसका डोमेन भी -1 to 1 का क्लोज इंटरवल है और ये फंक्शन का डोमेन भी -1 to 1 का क्लोज इंटरवल है। तो इन दैट केस यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ द डोमेन, और जब आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ऑब्वियस है वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो अब तक हमें एक चीज पता लगा है कि गिवन फंक्शन का जो डोमेन है वो -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में लाई करता है। अब चलते हैं नोट 2 पे, जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f जिसको मैंने 0 to π के क्लोज इंटरवल में डिफाइन किया गया है, और इसका आउटपुट है -1 to 1 का क्लोज इंटरवल, एंड लेट द फंक्शन इज fx इज इक्वल टू cos x। तो cos x फंक्शन के इनवर्स को डिफाइन करने के लिए मुझे डोमेन यूज करना पड़ता है 0 to π, और रेंज तो ऑब्वियस है दैट इज -1 to 1। आप गिवन स्टेटमेंट को एक तरीके से और रीड कर सकते हैं कि अगर आपको cos x के इनवर्स को डिफाइन करना है, तो अगर cos x के इनवर्स को डिफाइन करना है तो उसका डोमेन 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो नोट पॉइंट है जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर आप cos x फंक्शन के इनवर्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसका डोमेन 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करना चाहिए। अगर ये गिवन इंटरवल में नहीं है तो फिर हमें फर्दर मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी इसको इसके इनवर्स को डिफाइन करने के लिए। तो जैसा एक तो ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए, वैसे जिस तरीके को मैं यूज करने जा रहा हूं वहां पे मुझे यही नोट पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन अगर आप कोई डिफरेंट मेथड यूज करते हैं तो मे बी आपको साइन वर्स एक्स की भी स्टडी करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप साइन एक्स के इनवर्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं, अगर जैसे सपोज एफ एक्स एक साइन एक्स फंक्शन है और अगर आप इसके इनवर्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इसका डोमेन -π/2 और π/2 के क्लोज इंटरवल में लाई करना चाहिए। इन दैट केस ओनली वी आर एबल टू डिफाइन द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। और जब आप इनवर्स डिफाइन कर लेंगे तो डोमेन आपका हो जाएगा -1 to 1 और रेंज आपका बन जाएगा -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड था या जितने कंसेप्ट मुझे पता होने चाहिए वो सब मैंने बता दिए हैं, और अब हम चलते हैं इस स्टेटमेंट को प्रूव करने पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। देखिए, जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो स्टेटमेंट है साइन इनवर्स एक्स प्लस cos inverse x, and we have to prove that the given statement is equal to π/2, कि ये एक्सप्रेशन हमेशा π/2 के बराबर होता है। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको ये समझाया था कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन के डोमेन की बात करूं तो दैट इज एक्चुअली -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो चलिए, यहां पे हमने क्या किया है कि साइन इनवर्स एक्स को मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक एंगल ए से इसको रिप्लेस कर दिया है। तो मैंने साइन इनवर्स एक्स को ए से रिप्लेस कर दिया है, ये कोई एक एंगल है। हाँ, अगर x की वैल्यू आपकी -1 और 1 के बिटवीन लाई करती है तो एटलीस्ट वी नो इट वेरी वेल दैट a लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2 का क्लोज इंटरवल। तो देखिए, ये चीज जब तक क्लियर आपको नहीं होगी तो फिर क्वेश्चंस को समझने में या फिर स्टेटमेंट को समझने में थोड़ा मुश्किल आने जा रहा है। तो लेकिन अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो हम आगे भी समझ जाएंगे इसको। तो देखिए, हमने क्या किया था, मैंने साइन इनवर्स एक्स को a से रिप्लेस कर दिया। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को a से रिप्लेस करता हूं मींस फिर मैं x को लिख सकता हूं साइन a के, यानी कि x को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ a, या फिर
हम लोग ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस ए के। x को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस ए के। और अब मैं बात कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो मैंने सबसे ऊपर आपको समझाया था कि देखिए अब मुझे इस फंक्शन का इनवर्स लेना है, मुझे इस फंक्शन को दोबारा से इनवर्स लेना है क्योंकि कॉस का टर्म मैं जनरेट कर चुका हूं। लेकिन इनवर्स जैसा कि मैंने आपको ऊपर आपको बताया था कि कॉस का अगर आप इनवर्स लेना चाह रहे हैं तो फिर तभी वो डिफाइन है जब उसका इनपुट 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करे। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देनी है कि क्या उसका इनपुट 0 और पाई के बिटवीन है। तो ये अगर मैं टेस्टिंग कर लेता हूं तो अपन डायरेक्टली इसका इनवर्स ले लेंगे। अब देखिए मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है, अगर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है a इज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, है ना। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ पे आपको समझा भी दिया था। अब मुझे पता करना है लेकिन पाई बाय टू माइनस ए किस इंटरवल में लाई करेगा। तो यहाँ पे माइनस ए की बात करें तो इट इज हमें यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, डेट इज माइनस पाई बाय टू या माइनस पाई बाय टू से बड़ा लेकिन पाई बाय टू या पाई बाय टू से छोटा होगा। अब इसमें पाई बाय टू भी ऐड कर लेते हैं। तो पाई बाय टू माइनस ए की अगर अपन बात करें तो इसकी लीस्ट वैल्यू 0 आ रही है और ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करूं तो ये निकल के आता है पाई। मींस ये जो वेरिएबल है जो कि पाई बाय टू माइनस ए है, ये मैंने कंफर्म कर दिया कि पाई बाय टू माइनस ए आपका 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करता है। और जैसा कि हम अभी हमारा डिसाइड हुआ था कि अगर ये 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में है देन इजीली यू कैन टेक द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अब मैं इस फंक्शन के इनवर्स को फिर से डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि अगर x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस ए, ये स्टेटमेंट मेरे पास है और मैं गिवन एक्सप्रेशन का इनवर्स डिफाइन करने जा रहा हूं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं दिस इज पाई बाय टू माइनस ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स के, या फिर आप इसे लिख सकते हैं पाई बाय टू इज इक्वल टू ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स के। अब आप याद करिए कि जो स्टार्टिंग में ए आपने जिस एक्सप्रेशन को लेट किया था, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये है ए एंड विच इज एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स। तो यानी कि ये जो ए आपको नजर आ रहा है आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स से। सो दैट इज पाई बाय टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के। एंड फाइनली दिस इज अ स्टेटमेंट जो कि आपको प्रूव करना था।